भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह किला अपनी खूबसूरती और प्राचीन वास्तुकला के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही डरावने किस्सों और भूतिया घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। इस किले को भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है और इसकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भानगढ़ का इतिहास 16वीं सदी से जुड़ा हुआ है। इस किले का निर्माण राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह ने यहाँ एक सुंदर और विशाल किले का निर्माण कराया, जिसमें एक राजमहल, बाजार, मंदिर और अन्य कई इमारतें शामिल थी। उस समय यह जगह बहुत ही खुशहाल और समृद्ध थी, लेकिन इस खुशहाल किले की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे भूतिया बना दिया। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर और गोरी थी। इसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजा महाराजा इससे विवाह करना चाहते थे। उसी समय भानगढ़ में एक तांत्रिक जिसका नाम सिंधिया रहता था। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और काले जादू का बड़ा ज्ञाता था। सिंधिया ने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की ठान ली। वाह बेटे वाह! सिंधिया जानता था कि उसकी सामान्य रूप से राजकुमारी से शादी नहीं हो सकती, इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया। उसने एक बार देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार से इत्र खरीदने जा रही है। तांत्रिक ने मौका देखकर उस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया। उसने सोचा कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी, वह उसके वश में हो जाएगी और उससे प्यार करने लगेगी। क्या दिमाग लगाया था साधु ने यार! पहले ज़माने में भी, उस ज़माने में साधु चूतिए ही होते थे। चलिए, लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत समझदार थी। उसने तांत्रिक इस चाल को भांप लिया। जब उसने इत्र की बोतल को देखा तो उसने उसे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के प्रभाव से वह पत्थर अचानक तांत्रिक की ओर बढ़ गया और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक सिंधिया ने भानगढ़ किले और उसके सभी निवासी को श्राप दिया। उसने कहा कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। तांत्रिक के इस श्राप का असर कुछ ही समय बाद दिखने लगा। भानगढ़ किले पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पड़ोसी राज्य के एक राजा ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में राजा माधो सिंह और उनके सभी सैनिक मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई। किले के सभी निवासी या तो मारे गए या भाग गए और भानगढ़ किला पूरी तरह से वीरान हो गया। बताइए, ऐसे ऐसे साधु का भी श्राप लग जा रहा है। कहते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण इस किले की आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। रात के समय किले के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने यहाँ पर रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने किले के अंदर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, जबकि कुछ ने वहाँ पर अजीब परछाइयों को देखा। किले के पास के गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले के अंदर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इन्हीं भूतिया घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति रात में किले के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पास के गांव के लोग भी शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और अंधेरा होते ही घर से बाहर नहीं निकलते। भानगढ़ किले का यह भूतिया रहस्य और यहाँ के डरावने किस्से इन्हें पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। दिन के समय यहाँ पर बहुत से लोग घूमने आते हैं और किले की सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन शाम होते ही किले का माहौल बदल जाता है और लोग जल्द से जल्द वहां निकलने की कोशिश करते हैं। किले के अंदर स्थित मंदिरों में पूजा तो होती है, लेकिन वहां पर रात में कोई नहीं रुकता।
कई बार वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी भानगढ़ किले के रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को इस किले की भूतिया घटनाओं का सही कारण समझ में नहीं आया। यहाँ की कहानियाँ और घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं और लोग इन पर विश्वास भी करते हैं और डरते भी हैं। भानगढ़ का किला आज भी अपनी भूतिया कहानी और रहस्य माहौल के कारण प्रसिद्ध है। यह किला जितना पुराना और सुंदर है, उतना ही डरावना भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक दिन में तो इस किले का आनंद लेते हैं, लेकिन शाम होते ही इस जगह से दूर जाने की कोशिश करते हैं। भानगढ़ किले की यह कहानी समय के साथ और भी रोचक और रहस्यमय बन गई है और आज भी यह किला भूतिया कहानियों का जीवंत प्रमाण माना जाता है। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घटी है, भूतिया घटना या फिर कोई भी, तो वो प्लीज़ हमें आप लोग कमेंट करके शेयर कर दीजिए अपने नाम के साथ, ताकि हम कहानी में आपका नाम ले सकें और आपकी स्टोरी को भी पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।